हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोस पर और डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग जो करंट अफेयर लेकर चल रहे हैं वो आपके हर एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं, चाहे फिर वो एसएससी का एग्जाम हो, आपका कोई पीसीएस का एग्जाम हो या फिर रेलवेज का एग्जाम हो, बैंकिंग के एग्जाम में भी आप लोगों को अच्छी खासी हेल्प करने वाला है। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है वो बेझिझक मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाती है। जो भी क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं उनका एक क्विज आप लोगों के लिए डेली अपलोड कर दिया जाता है। और अभी हम लोग जुलाई मंथ का रिवीजन कर रहे हैं, तो उनकी भी एमसीक्यू जो है वो क्विज के फॉर्मेट में आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। चलिए, आज बहुत ही बेहतरीन दिन है। हम लोग कह सकते हैं कि नॉन वायलेंस डे है, अहिंसा दिवस हम लोग कह सकते हैं। गांधी जयंती आज 2 अक्टूबर के दिन मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन 1869 में भारत के महान शख्सियत महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, जिसे फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। तो इनको फादर ऑफ नेशन जो है वो कहा जाता है। और इसे हम लोग किस रूप में मनाते हैं? इसे हम लोग गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। और इसी दिन प्रधानमंत्री जो हैं वो एड्रेस करते हैं जनता को भी, और कई सारी योजनाएं जो हैं वो 2 अक्टूबर से लागू होती हैं पूरे देश के अंदर। ये मान के चलिए कि कई सारे स्टेट जो हैं वो इसी डेट का इंतजार करते हैं कि कब ये डेट आए और योजनाएं जो हैं, बेहतरीन योजनाएं भारत के निर्माण के लिए, वो इस दिन लागू की जाएं। ठीक है, तो आजादी का अमृत महोत्सव जो कि 12 मार्च 2021 को शुरू किया गया था और ये 15 अगस्त 2022 तक चलेगा, टोटल 75 वीक्स तक। और इसी में ये जो है गांधी सप्ताह जो है रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है। इस दिन होता क्या है कि कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, पोइट्री प्रोग्राम्स जो हैं, फेस्टिवल्स वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। चलिए, न्यूज ऑफ द डे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रिसेंटली ये न्यूज जो है वो काफी ज्यादा अभी चर्चा में है कि बैट्समैन जो है ये नाम चेंज करके अब बैटर कर दिया जाएगा, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी जो है, न्यूट्रलिटी, वो अब इस वर्ड के द्वारा शो की जाएगी। क्योंकि बैट्समैन के अंदर बैट्समैन, बैट्सवुमन ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, इसलिए इसको रिप्लेस किया जाएगा विद बैटर। और इस डिसीजन को लिया गया है एमसीसी के द्वारा। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि विराट कोहली जो है वो इस चीज का अनाउंसमेंट भी ऑफिशियली जो है वो कर रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि कब से जो है उस टर्म का यूज करना शुरू किया जाएगा। अगली न्यूज ऑफ द डे जो है वो आप लोग के लिए ये है कि नासा के द्वारा रिसेंटली लूसी मिशन जो है इसको लॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया गया है, क्योंकि एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है वहां पे कई ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं, जो कि दूसरी कक्षाओं के अंदर, दूसरी क्लासेस के अंदर, पाथ के अंदर वो प्रवेश कर जाते हैं। और उन्हीं का अध्ययन करने के लिए ये जो है ल्यूसी मिशन ये नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो न्यूज ऑफ द डे ये हो चुकी है। अगली न्यूज हम लोग देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहती है न्यूज ये कि पूरे विश्व का पहला ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व रिसेंटली अनाउंस हुआ है, जो कि 5 कंट्रीज को कवर करता है। 5 कंट्रीज को कवर करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलिएगा कि एक ना एक एग्जाम के अंदर ये जरूर पूछा जाएगा। अब ये 5 कंट्री जो हैं वो कौन कौन सी है ये भी हमारे लिए देखना जरूरी है। तो 5 कंट्री जो हैं वो इसमें आप लोग जरूर नोट कीजिएगा। एक तो है ऑस्ट्रिया, मैं बात कर रहा हूं ऑस्ट्रिया की, जिसकी कैपिटल जो है वो है वियना, ना कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रिया है, इसके साथ में स्लोवेनिया है, फिर है हंगरी है, फिर सर्बिया है, बेलग्रेड इसकी कैपिटल है, और क्रोएशिया है। तो ये जो है 5 कंट्री, इन्हीं 5 कंट्रीज के अंदर ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये स्थित है। आपको जरूर याद रखना है, विश्व का पहला बायोस्फीयर रिजर्व ऐसा है, जो कि मूरा, यहां पर आप लोग नदियों के नाम देख सकते हैं, मूरा है, द्रवा है, डेन्यूब जो है रिवर, इनसे ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है यहां से होकर गुजरती है और यही इसका नाम भी है। चलिए, अगली न्यूज ऑफ द डे आप लोग के सामने है कि इंडिया की पहली, भारत की पहली जेंडर न्यूट्रल एचपीवी वैक्सीन जो है वो रिसेंटली लॉन्च की गई है, और इसका नाम काफी इंपॉर्टेंट है। अगले एग्जाम में ये जरूर जो है वो छपकर आएगा, नोट कर लीजिएगा। गार्डसिल 9 जो है ये इसका नाम है, गार्डसिल 9। और किसके द्वारा डेवलप की गई है? एमएचडी फार्मास्यूटिकल लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और भारत की पहली फर्स्ट जेंडर न्यूट्रल ह्यूमन पिपिलियुमा वायरस जो है ये इसका नाम है, वैक्सीन का नाम है।
जेंडर न्यूट्रल से क्या मीन्स है कि कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जो कि केवल मेल के लिए निर्मित होती हैं, कुछ फीमेल के लिए निर्मित होती हैं, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि जेंडर न्यूट्रल है, चाहे मेल हो फीमेल हो दोनों को ये लगाई जा सकती है। अगला न्यूज ऑफ द डे जो है वो हमारे सामने है कि इंडिया टू होल्ड ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस इन नवंबर, तो 21 नवंबर को ये हेल्ड की जाएगी इंडिया के अंदर, और भारत के अंदर पहली बार जो है ये ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी। और किसके द्वारा? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल ये रिलेशंस जो है भारत सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा इसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। पहली बार जो है भारत के अंदर होने जा रही है, इसलिए ये न्यूज जो है वो भारत के लिए एक सौभाग्य की बात भी है और हमारे लिए ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज बनकर सामने आती है। तो चलिए 2 अक्टूबर के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर को हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कौन बनी है? तो यहाँ पर ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। नजला बावडॉन रैमधने जो हैं ये यहाँ की क्या बनी है? पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। देखिए यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये पहली महिला प्रधानमंत्री तो बनी है, लेकिन इनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था और ये नियुक्ति राष्ट्रपति काइस सईद के द्वारा इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो की गई है। यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज आर्टिकल आप लोग देख सकते हैं कि 63 ओल्ड हैं और रिसेंटली इनका अपॉइंटमेंट एज ए प्राइम मिनिस्टर किया गया है। ट्यूनीशिया की लोकेशन हम लोग को जानने की जरूरत है। कैपिटल है ट्यूनिस और मेडिटेरियन सी जो है इसको ये टच करता है। तो मेडिटेरियन सी को टच करता है ट्यूनीशिया, मेडिटेरियन सी, और यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह है रेड सी। तो दोनों को बीच में कनेक्ट कौन सी करती है? सुएज कैनाल जो है ये इसको कनेक्ट करती है। और रिसेंटली एग्जाम के अंदर भी वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया था। मेडिटेरियन सी के अंदर यदि प्रवेश करना है नॉर्थ अटलांटिक ओशन से तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है इसको क्रॉस करना पड़ेगा, इसीलिए भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार जो है वो कहलाता है कौन? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ये कहलाता है। तो ट्यूनीशिया की लोकेशन जो है वो नॉर्थ अफ्रीका के अंदर है और यहाँ पर एटलस जो माउंटेन है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एटलस माउंटेन 3 देशों के अंदर है। 3 देशों के अंदर है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया के अंदर। तो एक बार 2014 के पेपर के अंदर प्रीलिम्स के सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के अंदर केवल और केवल इसकी लोकेशन ही पूछी गई थी एटलस माउंटेन की। तो इसकी एटलस माउंटेन की लोकेशन क्या है? डायरेक्शन जो है वो है नॉर्थ वेस्ट की। बढ़ते हम लोग आगे। ट्यूनीशिया जो है ये लोकेट है कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, और कैपिटल है ट्यूनिस। यहाँ की जो करेंसी है वो है ट्यूनीशियन दिनार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्यूनीशियन दिनार जो है वो यहाँ की करेंसी है। प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली आपको पता है न्यू अपॉइंटमेंट यहाँ पर हो चुका है। हम लोग टॉप 5 प्राइम मिनिस्टर को देख लेते हैं। जैसे इटली के प्राइम मिनिस्टर को बात करें हम लोग तो मारियो द्रागी जो है वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर जो है वो मार्क रूटे हैं। पुर्तगाल के कौन है? एंटोनियो कोस्टा। इसके साथ में ही स्वीडन के कौन है? स्टीफन लॉफ्वेन जो हैं वो स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर हैं। साउथ कोरिया के हैं किम बू क्योम। ठीक है, तो ऐसे नाम जो हैं वो साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया इन्हीं के ही हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। खैर, भारत और चीन के बीच कहां पर हॉटलाइन स्थापित की गई है? तो सिक्किम के अंदर आप लोगों को पता है नाथुला पास स्थित है और नाथुला पास जो है यहीं पर ही क्या स्थापित की गई है? हॉटलाइन जो है भारत और चीन के बीच में स्थापित की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी परिवार विश्व का कौन सी सबसे अमीर फैमिली बन चुकी है? तो 5th नंबर की। पूरे वर्ल्ड के अंदर अंबानी जो फैमिली है ये 5th नंबर पर है, जबकि इंडिया के अंदर बात करें या फिर एशिया में बात करें तो फर्स्ट पोजीशन इनकी है। ठीक है, किसने सामान्य बीमा व्यवसाय के नेशनलाइजेशन संशोधन विधेयक को पारित कर दिया है? तो लोकसभा के द्वारा रिसेंटली इसको पास कर दिया गया है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, और जो है वो अब जल्द ही संसद से भी पास हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, यूथ से रिलेटेड है। देखिए, ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो इंडियन यूथ के लिए शुरू किया गया है अमेजन के द्वारा, और यहाँ पर कंप्यूटर लिटरेसी जो है वो बढ़ाने के लिए ही ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो अमेजन के द्वारा, ई कॉमर्स कंपनी है अमेजन, और इसके द्वारा क्या किया गया है? इसे लॉन्च किया गया है। क्यों किया गया है? उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? कि इंडियन जो यूथ है उसको कंप्यूटर की शिक्षा देने के लिए, या फिर हम लोग कहें कि डिजिटल एजुकेशन देने के लिए ही इसे क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है।
ठीक है। अब इससे होगा क्या, एक तो स्किल डेवलप होगी, और जैसे ही स्किल्स डेवलप होती है किसी इंसान में, तो जॉब जो है वो भी उसके लिए आसान बन जाता है। इसको शुरू किया गया है कितने राज्यों के अंदर, तो आप लोग देख सकते हैं 7 स्टेट्स के अंदर इसे शुरू किया गया है भारत के। कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उड़ीसा, तेलंगाना के अंदर। तो यहाँ पर जो है वो इसे क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है। अमेजन की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप लोग याद रखिए कि न्यू शेपर्ड जो है, न्यू शेपर्ड वो इनके द्वारा एक अंतरिक्ष में जाने वाला प्लेन था। और इसी के साथ भारत की सिरिसा बांदला, मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन भी दिखाया था पेपर में आया हुआ कि सिरिसा बांदला जो है ये इस ग्रुप के साथ में शामिल हुई थी। ठीक है। तो अमेजन क्या है, एक ई कॉमर्स कंपनी है जिसको फाउंड किया गया था 5 जुलाई 1994 को। हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। प्रेसिडेंट जो है वो जेफ बेजोस हैं, और सीईओ कौन है, एंडी जैसी हैं। सीईओ का नाम जो है वो आप लोग जरूर याद रखना, क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट जो है वो 5 जून को किया गया था। इनका अपॉइंटमेंट आप लोग जरूर याद रखना। और ये जो न्यू शेपर्ड है ये 20 जुलाई को, जिस दिन अपोलो मिशन के नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो हैं उन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की थी, उसी डेट को ये जो है इसको लॉन्च किया गया था। चलिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कौन सा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण प्रकाशित किया है, तो 8th जो है वो इनके द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट देखिए, किसके द्वारा जारी रिपोर्ट बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामलों में 24% की बढ़ोतरी हुई है, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है यही सारे रिकॉर्ड रखता है और ऐसी रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है। आईएमएफ ने गरीब देशों को कोविड से निपटने के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता राशि को मंजूरी दी है, तो यहां पर मंजूरी दी गई है 650 बिलियन डॉलर्स की मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ में विश्व समुद्री दिवस, वर्ल्ड मैरीटाइम डे जो है वो सेलिब्रेट कब किया जाता है, 30 सितंबर को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 29 सितंबर को हम लोग वर्ल्ड हार्ट डे जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं, और 30 सितंबर वर्ल्ड मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर नेशनल मैरीटाइम डे की यदि हम लोग बात करें तो 5 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार इसका वर्जन 44th वर्जन है। थीम है सेलर्स एट द कोर ऑफ द फ्यूचर ऑफ शिपिंग। ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि सर आप थोड़ा स्पीड में चलते हैं, तो एक बार आप सेशन को देख लिया करो, और जो भी आपके नोट करनी है, कोई भी मान लीजिए नोट्स आपको बनाने हैं, तो दोबारा आप लोग इसको देखकर उसके धीरे धीरे नोट्स जो हैं वो बना सकते हैं, या फिर पीडीएफ जो है वो आपके लिए शेयर कर दी जाती है। ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिए कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर स्थित है, लंदन के अंदर स्थित है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 17 मार्च 1948 को, और सेक्रेटरी जनरल जो है वो किटेक लिम जो है वो सेक्रेटरी जनरल हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि आरएमआई इंडिया और किस आयोग ने विद्युत वितरण सेक्टर पर एक रिपोर्ट जारी की है, तो पॉलिसी कमीशन जो है इसके ऊपर जो है वो एक रिपोर्ट जारी की गई है। भारत का कौन सा शहर कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल करने वाला देश का पहला शहर बन गया है, तो भुवनेश्वर जो है ये पहला शहर बन गया है। देखिए, उड़ीसा जिस इस रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो ये माना जा सकता है कि आगे आने वाले वर्षों के अंदर सबसे भयंकर जो इकोनॉमिकल ग्रोथ होने वाली है वो उड़ीसा की होगी। किस पावर स्टेशन ने एक महीने में सबसे अधिक बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है, तो नापता झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन जो है यहां पर हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है, और इसी के द्वारा सबसे ज्यादा बिजली पैदा की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, लूसी मिशन के बारे में है। तो लूसी मिशन जो है इसको किसने लॉन्च किया है, कौन सी स्पेस एजेंसी ने, जो कि ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के लिए है, तो नासा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। देखिए, बात करें हम लोग एस्ट्रॉइड्स की, तो एस्ट्रॉइड जो है वो मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है सेंटर के अंदर सन, इसके फिर यहाँ पर ये कौन सा है, ये है मरकरी। फिर जैसे थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं तो ये कौन सा आ जाता है, यहाँ पर शुक्र ग्रह आ जाता है। तो यदि हम लोग शुरू करें कि बुधवार आता है, फिर एक दिन छोड़ के शुक्रवार आता है, और फिर एक दिन छोड़ के संडे के दिन जो है पृथ्वी पर संडे मनाया जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अर्थ जो है वो 3rd पोजीशन पर है। इसके बाद में फिर एक दिन छोड़ के फिर कौन सा जाता है, मंगल आ जाता है। ठीक है, मार्स। तो मार्स और जुपिटर के बीच में ये एस्ट्रॉइड्स की बेल्ट पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर ट्रोजन वर्ड यूज किया गया है। तो इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स है कि कुछ ऐसे एस्ट्रॉइड्स हैं जो कि अपना पाथ जो है वो चेंज कर लेते हैं, और उन्हीं का अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन जो है रिसेंटली नासा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है।
ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। केवल एग्जाम में इतना पूछा जाता है कि इस मिशन का संबंध जो है वो किससे है या किस लिए इसे लॉन्च किया गया है। चलिए यहाँ हम लोग देख सकते हैं एस्ट्रॉइड्स की। तो ये एक ऐसी बॉडी है जो कि रैंडमली जो है वो विचरण करती है कहां पर, अंतरिक्ष के अंदर, यूनिवर्स के अंदर। ठीक है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि दे आर स्मॉलर इन साइज, यानी कि छोटे बहुत होते हैं ये, स्मॉलर इन साइज देन प्लैनेट्स एंड लार्जर देन मेट्रॉइड्स। तो मेट्रॉइड जो हैं, उल्का पिंड इनको कहा जाता है, उनसे थोड़े बड़े होते हैं। फर्स्ट एस्ट्रॉइड टू बी डिस्कवर्ड इन सीरस। तो ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि सीरस जो है वो फर्स्ट एस्ट्रॉइड खोजा गया था। ये आप लोग इसको जरूर नोट करना, इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रॉइड्स आर मोस्टली फाउंड बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, ये मैं आप लोग को बता ही चुका हूं। नासा की फुल फॉर्म देखिए आप लोग यहाँ पर, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 29 जुलाई 1958 को। हेडक्वार्टर्स देखिए वॉशिंगटन डीसी में है, प्रेसिडेंट है बिल नेल्सन, और मोटो क्या है इसका, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। ये इंपॉर्टेंट है, या तो आप लोग प्रेसिडेंट या फिर मोटो, एक एग्जाम में आप लोगों को जरूर पूछे जाते हैं। इसी के साथ में नासा का जो सन मिशन है उसका नाम है सनराइज, और नासा का जो मैसेंजर सैटेलाइट है फॉर द स्टडी ऑफ मरकरी, ठीक है, तो ये भी जो है वो लॉन्च किया जा चुका है। इन विच नासा मिशन डिड ह्यूमंस रीच द मून फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अपोलो जो प्रोग्राम था, इसके तहत पहली बार मानव जो था वो अंतरिक्ष के अंदर पहुंचा था, या फिर हम लोग कहें चंद्रमा के ऊपर पहुंचा था। अगला क्वेश्चन देखिए कि द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन has given permission to the Directorate of Urban Local Bodies of which state to use drones। तो रिसेंटली जो है हरियाणा की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, तो राज्य के शहरी निकाय को, निदेशालय को ड्रोन उपयोग की अनुमति दी गई है। तो हरियाणा का जो स्थानीय निकाय है, लोकल बॉडीज है, उसको इस्तेमाल की अनुमति जो है वो दी गई है। वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमडे को भारत की किस सेना का नया उप प्रमुख अपॉइंट किया गया है? तो नेवल सर्विसेज का ये उप प्रमुख जो है इनको अपॉइंट किया गया है। अगस्त के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो आप लोग को पता ही होगा कि इंडिया को जो है वो इलेक्ट किया गया था, लेकिन यहाँ पर मंथ जो है वो आप लोग को याद रखने की जरूरत है कि कौन से मंथ के लिए। तो अगस्त मंथ जो है वो आप लोग को याद रखना है। भारत के लिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के नए ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो रणबीर सिंह को बनाया गया है, और रणबीर सिंह जो है वो इसके क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है। और कब बनाया गया है, कब इनको अपॉइंट किया गया है कि 75th एनिवर्सरी है 2021-22 के अंदर एनबीए की, और इसीलिए क्या किया गया है, इनको अपॉइंट किया गया है। चलिए, एनबीए जो है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन 1946 के अंदर इसको फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर्स कहां पर है? न्यूयॉर्क के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द एनबीए ग्लोबल स्पोर्ट्स एंड मीडिया बिजनेस बिल्ड अराउंड 4 प्रोफेशनल स्पोर्ट्स लीग। तो 4 स्पोर्ट्स लीग जो है वो कंडक्ट करवाई जाते हैं नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। फिर इसके साथ में वुमेन्स नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, एनबीए जी लीग और एनबीए 2K लीग, ये जो है इनके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। राज्यसभा में नारियल विकास बोर्ड संशोधन बिल पारित होने के बाद बोर्ड के सदस्य 4 से बढ़कर जो है वो 6 हो चुके हैं। याद रखिएगा, 4 to 6 जो है वो हो चुके हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक साइरस पूनावाला को किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो लोकमान्य तिलक अवार्ड जो है, इंपॉर्टेंट आप लोग नोट कीजिएगा, लोकमान्य तिलक अवार्ड जो है इससे नवाजे गए हैं कौन? साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट के ऑनर हैं। किसने लेखा महानियंत्रक जो है इसके रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो मिस्टर दीपक दास जो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू थे। ठीक है, तो यहां पर आप लोग पता है कि सीएजी जो है वो कौन है? कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, ये तो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। लेकिन यहाँ पर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट जो है वो मिस्टर दीपक दास जो है वो अपॉइंट किए गए हैं। आप लोग को पता होगा रिसेंटली सीएजी मतलब गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं इनको IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन का क्या बनाया गया है? एजेंसी का बनाया गया है, इनको एक ऑडिटर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, चलिए, केंद्र सरकार की मिड डे मील योजना का नया नाम जो है वो क्या रखा गया है? तो पीएम न्यूट्रिशन स्कीम जो है ये इसका नाम रखा गया है। देखिए, मिड डे मील जो स्कीम है उसको 1995 के अंदर लॉन्च किया गया था, और नरसिम्हा राव की सरकार थी। याद रखना कि नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस समय ही मिड डे मील जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था। लेकिन क्या मिड डे मील स्कीम और पीएम न्यूट्रिशन स्कीम दोनों में डिफरेंस आया है? तो हाँ, बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस आया है। तो सबसे पहले आप लोग इसका फुल नेम जो है वो आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर याद रखना। इसका नाम है प्रधानमंत्री
न्यूट्रिशन, ठीक है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना जो है ये इसका फुल नेम है। लेकिन पहले मिड डे मील स्कीम जो थी ये प्री जो स्कूल के बच्चे थे उनके लिए नहीं थी। अब जो है इसे प्री स्कूल के बच्चों के लिए भी इसको इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ ही इसमें एक तिथि भोजन, याद रखना, तिथि भोजन कार्यक्रम जो है वो भी रखा गया है। इस दिन होगा क्या कि बच्चे जो हैं सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं इनको ये कहा जाएगा कि आप जो है वो 2 टिफिन एक्स्ट्रा लेके आइए। और फिर क्या होगा कि जब ये टिफिन एक्स्ट्रा लेके आएंगे तो फिर किसी दूसरे स्कूल में जाकर दूसरे बच्चों के साथ जो है इनके साथ में फिर इनको क्या किया जाएगा, वो टिफिन जो है वो शेयर किया जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि टिफिन तो शेयर होंगे ही, साथ में व्यूज जो हैं वो भी शेयर होंगे, ठीक है। चलिए, अब जो है एक इसमें और थोड़ा सा इंप्लीमेंट किया गया है कि जितना भी पैसा आएगा, जितनी भी मनी जो है वो सेंड की जाएगी वो अब डीबीटी के थ्रू यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट फंड ट्रांसफर के थ्रू सीधा स्कूल के अकाउंट में ही जो है वो भेजा जाएगा, या फिर मुख्यमंत्री का जो कोष होता है उसमें भी इसे भेजा जा सकता है। तो आप लोग इसको जरूर याद रखना। चलिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पोषण मिशन के तहत ये जो है खैर समझ ही गए होंगे आप लोग पिक्चर को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपने हाथों से यहाँ पे सर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरी चीज में जो है वो आप लोग को बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ नेम्स चेंज किए गए हैं। जैसे हम लोग बात करें मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी जो है इसका नाम चेंज करके राजा शंकर यूनिवर्सिटी किया गया है। इसके साथ में ही राजीव गांधी नेशनल पार्क जो है उसका नाम ओरांग नेशनल पार्क कर दिया गया है। न्यू नेम ऑफ अलीगढ़, तो अलीगढ़ का नया नाम जो है वो हरिगढ़ जो है वो कर दिया गया है, ठीक है। अफगानिस्तान कंट्री का न्यू नेम इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान किया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड कर दिया गया है। किस मंत्रालय के अधीन जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस की घोषणा की गई है? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधीन ये अनाउंसमेंट किया गया है। नितिन गडकरी ने किस राज्य में कुथिरन सुरंग के एक छोर को खोलने का निर्देश दिया है? तो केरल के अंदर जो है वो इसे ओपन करने के निर्देश दिए गए थे। अब तक तो जो है वो ओपन की जा चुकी है। अमित शाह ने किस शहर में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास किया है? तो लखनऊ के अंदर जो है वो शिलान्यास किया गया था। चलिए, राइडर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट जो है वो अमेरिका के द्वारा जीत लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काफी अच्छा है, क्वेश्चन काफी बेहतरीन है। तो राइडर कप जो है इसको जीता गया है अमेरिका के द्वारा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने नए खिलाड़ी कॉलिन मोरिकावो के 19 नो की जीत हासिल करने के लिए फाइनल हाफ पॉइंट हासिल करने के बाद 2021 में ये राइडर कप जो है वो जीत लिया है। टॉप 5 टाइटल्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग के लिए अवेलेबल करवाए गए हैं। जैसे विच कंट्री टीम वॉन द 7 कॉनकैफ गोल्ड कप जो है फुटबॉल का वो जीता गया है अमेरिका के द्वारा। इसके साथ में ही नेशनल वुमेन्स ऑनलाइन चेस टाइटल जो है वो वंतिका अग्रवाल के द्वारा इसको जीता गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है कि जूनियर मेंस सिंगल टाइटल जो है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का वो समीर बनर्जी के द्वारा जीता गया था। तो ये और ये दोनों जो है वो आप लोग स्टार मार्क कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके साथ में ही यूईएफए चैंपियनशिप लीग जो है वो चेल्सा क्लब के द्वारा इसको जीता गया था, फुटबॉल क्लब है। इसके साथ में ही गोल्फ टूर्नामेंट है पीजीए चैंपियनशिप, इसको फिल माइकलसन के द्वारा जीता गया था। अगला देखिए, टोक्यो ओलंपिक में किस भारतीय खिलाड़ी ने बैडमिंटन में कांस्य पदक को अपने नाम किया है? तो पीवी सिंधु के द्वारा यहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। केंद्र सरकार के अनुसार जुलाई में जीएसटी का कलेक्शन कितने करोड़ का रहा है? तो 1.16 लाख करोड़ का जो है वो जीएसटी कलेक्शन रहा है। 1 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर 2 डे हैं, मुस्लिम वुमेन्स राइट डे और इसके साथ में ही नेशनल माउंटेनिंग डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र पुस्तक ये जो है नेशनल, ये बुक जो है किसकी द्वारा लिखी गई है? तो कलराज मिश्र जो है राजस्थान के राज्यपाल हैं, इनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई बड़ी हस्ती कोई बुक लिखती है तो वो एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि संविधान, कल्चर और नेशन ये बुक जो है राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा लिखी गई है। इंडिया टू द रेस्क्यू सुशांत सिंह जो है और श्रुति राव इनके द्वारा लिखी गई बुक है। फिर है नाथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी असैसिनेशन, ये जो है धवल कुलकर्णी के द्वारा लिखी गई बुक है। फिर देखिए द लॉन्ग जर्नी होम बुक, ये जो है विनोद
कापरी के द्वारा लिखी गई है। फिर देखिए आप लोग यहाँ पर ऑल यू नीड इज जोश, ठीक है, इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ करेज एंड कॉन्विक्शन इन टू 21st सेंचुरी, ठीक है, तो ये सुप्रिया पॉल के द्वारा लिखी गई है। फिर है स्पिरिचुअल सीईओ एस लाइट जो है, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। भारत और किस देश, ठीक है, वहां पे ये जो है आप लोग इसको करेक्ट कीजिएगा, एस लाइट नहीं है, ये एस प्रकाश है, ठीक है, यहाँ पर एस प्रकाश के द्वारा ये बुक लिखी गई है। भारत और किस देश ने वैश्विक विकास के लिए त्रिकोणीय सहयोग पर अपना समझौता आगे बढ़ाया है? तो भारत और अमेरिका के बीच में रिसेंटली ट्राई एंगुलर जो है वो एक कॉरपोरेशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। किस लेफ्टिनेंट जनरल ने आर्टिलरी के महानिदेशक पदभार ग्रहण किया है? तो तरुण कुमार चावला के द्वारा ये पदभार जो है वो ग्रहण किया गया है। 1 अगस्त को जो है वो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग कि योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनके द्वारा निर्भया एक पहल जो है वो मिशन शक्ति के फेज 3 के तहत इसको लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च कहां पर किया गया है ये बताना है, तो लखनऊ के अंदर जो है वो इसको लॉन्च किया गया है और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इसे लॉन्च किया गया है। इसके साथ में आप लोग देख सकते हैं कि वुमेन्स पिंक बूथ जो है ये भी लॉन्च किया गया था, आपको पता है, यूपी के अंदर, और वो भी मिशन शक्ति के तहत ही इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक का लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया है? तो मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का जो लाइसेंस था वो रद्द किया गया था जुलाई मंथ के अंदर, ठीक है। इसरो नासा का संयुक्त मिशन निसार मिशन है, ठीक है, इसको लॉन्च कब किया जाएगा? 2023 के अंदर। भारत सरकार ने उड़ान योजना के तहत कितने नए हवाई अड्डे को जो मार्ग है उनको मंजूरी दी है? तो वो है 780। चलिए, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में शक्तिशाली सैटेलाइट लैंडसैट 9 जो है इसको लॉन्च किया है? तो नासा के द्वारा इसे क्या किया गया था? रिसेंटली लॉन्च किया गया था और ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन जो है वो सैटेलाइट है। इसको लॉन्च किया गया था 27 सितंबर 2001 को, ये डेट आप लोग देख सकते हैं। और लॉन्चिंग व्हीकल जो है वो एटलस 5, यहां पर देखिए एटलस 5 जो है वो इसके थ्रू जो है इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि अर्थ की इमेजेस जो है एंटायर अर्थ की, वो हर 8 दिन के अंदर अर्थ की इमेजेस जो है वो सेंड करेगा। भारतीय नौसेना और किस नौसेना के बीच इंद्र नौसेना अभ्यास जो है वो उसका 12वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो रूसी नौसेना और भारतीय नौसेना के बीच में इंद्र ये नेवल एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करवाई जाती है। डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट के अनुसार कृषि उत्पाद निर्यात करने के मामले में भारत जो है, ये निर्यात लिखा हुआ है, निर्यात करने के मामले में भारत का जो है वो 9वां स्थान है। प्रधानमंत्री के द्वारा किस डिजिटल पेमेंट को 2 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा? तो ई रूपी जो है वो 2 अगस्त को लॉन्च किया गया था। जुलाई मंथ के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। कौन सी कंपनी भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगी? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा इसे क्या किया जाएगा? बनाया जाएगा, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन का मीन्स क्या होता है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। विश्व मस्तिष्क दिवस जो है वो 22 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। आरोग्य रक्षक नामक स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वो एलआईसी के द्वारा लॉन्च की गई थी। मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जो है वो वैदेही डोंगरे के द्वारा ये जीता गया था। किस देश ने दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली मैग्लेव ट्रेन, जिसकी रफ्तार 600 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बनाया था? तो वो है चाइना। 2020 इंडिया लाइटिंग रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी? तो अर्थ नेटवर्क्स के द्वारा इसे जारी किया गया था। ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य जो है वो है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर, ठीक है। एनईए स्काउट स्पेसक्राफ्ट किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? तो ये नासा के द्वारा विकसित किया गया था। किस आईआईटी संस्थान ने एमलेक्स नामक पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित किया है? तो वो है आईआईटी रोपड़। चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर किस कंपनी ने 10% कर दिया है? तो वह है एशियन डेवलपमेंट बैंक। 1 अक्टूबर के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। जापान के नए प्रधानमंत्री जो हैं वो कौन बने हैं? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बी इज करेक्ट आंसर। फूमियो काशिदे जो है वो नए प्रधानमंत्री बने हैं। जमीन से हवा में यानी कि सरफेस टू एयर जो है वार करने वाली आकाश प्राइम जो है इसको लॉन्च किया गया था, परीक्षण किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के नए अध्यक्ष जो हैं वो कौन बने हैं? श्री रंगनाथन बने हैं। 26 सितंबर 2021 को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? सीएसआईआर की बात की जा रही है तो वो है 80। माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर पुस्तक जो है वो इंदिरा नूई के द्वारा लिखी गई है।
किस देश को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का ऑडिटर जो है वो अपॉइंट किया गया है? तो वो है इंडिया, गिरीश चंद्र मुर्मू, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में चर्चा में रहा एल्डर लाइन 14567 जो है, इसको किसके लिए? हेल्पलाइन फॉर सीनियर सिटीजन के लिए लॉन्च किया गया है। जी किशन रेड्डी ने परशुराम कुंड के विकास की आधारशिला रखी है, तो ये कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। हाल ही में किस देश में एक ऐतिहासिक जनमत संग्रह करवाया गया है गर्भपात को वैध बनाने के लिए? सैन मारिनो कंट्री है, जो कि इटालियन कंट्री के पास में ही पड़ता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में लगे गुटखा पान मसाला लगे प्रतिबंध को सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है? तो वो है हरियाणा के अंदर। ये कल का हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था कि एक क्वेश्चन मेरे द्वारा पूछा गया था, द इंडियन स्टोरी, ये इस बुक के राइटर कौन है? तो विमल जालान जो हैं वो इस बुक के राइटर हैं। और आज का स्टडी क्लोज क्वेश्चन है कि 22 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? और जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर किए हैं, वैसे ही आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करना। पीयूष कुमार जो है, इन्होंने भी अच्छा आंसर किया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आज जो है वो मैंने सारे कमेंट्स लिए हैं, वैसे आप लोगों के कमेंट्स काफी कम आते हैं, इसलिए मैंने सारे जो है वो इसके अंदर इंक्लूड कर लिए हैं। सचिन सुदान, इन्होंने भी आंसर किया था। इसके साथ में ही फिर आप लोग देख सकते हैं जीत वर्मा जो है, इनके द्वारा आंसर किया गया था कि इंडिया की जो फायर पावर इंडेक्स है, इसमें रैंक कौन सी है? 4th रैंक है। तो टोटल 140 कंट्रीज के अंदर भारत की रैंक कौन सी है? 4th रैंक है। सेजल ठाकुर ने भी इसका सही आंसर किया था कि 4th रैंक जो है वो इंडिया की है 140 कंट्रीज के अंदर। और इसके साथ में इन्होंने थीम भी जो है वो बता दी, वेरी गुड। तो टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ जो है, इन्होंने इसकी थीम भी बता दी थी। काफी अच्छा आंसर है। नेक्स्ट देखिए, फिर ये क्वेश्चन पूछा ही गया था, स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था, बिमल जालान की द्वारा ये बुक लिखी गई है। फिर एक मेरे द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे पहले सनलाइट जो है वो इंडिया के अंदर कहाँ पहुंचती है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर सबसे पहले जो है वो सनलाइट पहुंचती है। अगला क्वेश्चन है अभिषेक पटेल के द्वारा कि यूपीएससी में हिंदी मीडियम मीडियम वालों का क्यों नहीं होता है? तो क्यों नहीं होता है, तो ये तो हिंदी मीडियम वाले ही जाने, लेकिन यूपीएससी जो है उसके पास में केवल जो है वो टैलेंट आता है, या हम लोग बात करें कि जितने भी माइंडेड हैं, जो कि इंडिया के सिस्टम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभाल सकते हैं, फिर चाहे वो हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल वहां पर टैलेंट जो है उनको वहां पर इनवाइट किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इन्होंने कहा है कि सर रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि थोड़ा सा स्पीड जो है वो थोड़ी सी कम कर लीजिए, काफी ज्यादा स्पीड में आप लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आप लोगों ने काफी अच्छे कमेंट किए हैं। सभी के मैंने जो है वो जितेश कुमार है, शशि सिंह है, जीत वर्मा है, इन्होंने अपने आंसर जो है वो दिए हैं। सभी आंसर्स को मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, चलिए लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर जो है वो आप लोगों को दीपक इंद्रा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाती है। और जो भी क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं, साथ में जो भी हम लोग मंथली रिवीजन करते हैं, उनका एमसीक्यू क्विज की फॉर्मेट में आप लोगों के लिए दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहता है। तो वहां पर जाकर आप लोगों को इसके ज्वाइन बटन पर जरूर क्लिक करना है। स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।